या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं लक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, दिनांक 25 तारीख को दिन शनिवार को नवरात्र का चतुर्थ तिथि है, जो कि कुष्मांडा माता को समर्पित है। अर्थात इस दिन की अधिष्ठात्री देवी माता कुष्मांडा है। कुष्मांडा माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है। इनके धीरे धीरे मुस्कुराने के कारण और समस्त संसार को उत्पन्न करने की वजह से इन्हें कुष्मांडा माता कहा जाता है। एक समय था जब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था। तब माता कुष्मांडा ने अपनी हंसी से संसार का निर्माण किया था। इसलिए कुष्मांडा माता को आदि शक्ति भी कहा जाता है। माना जाता है कि कुष्मांडा माता से पहले ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। कुष्मांडा माता सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माना जाता है कि कुष्मांडा माता ही केवल एक ऐसी देवी है जो सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति रखती है। कुष्मांडा माता के शरीर की चमक और दिमाग की तेजी बिल्कुल सूर्य के समान मानी जाती है। कोई भी देवी देवता कुष्मांडा माता के तेज प्रभाव का मुकाबला नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में आवश्यक तेज पर इन्हीं की छाया है। कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजाधारी देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडलू, धनुष, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, शंख, चक्र, गदा, बाण एवं सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जाप माला है। कुष्मांडा माता शेर पर सवार है। माता कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए भी इन्हें कुष्मांडा माता कहा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माता का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूरे मन से माता कुष्मांडा का पूजन करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना के कार्यों में ही लगे रहना चाहिए। माना जाता है कि माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि व्यक्ति माता कुष्मांडा की पूरे मन से भक्ति करता है तो उसको आयु, यश, बल और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। माँ दुर्गा का कुष्मांडा स्वरूप अत्यंत ही सुखद और सुगम माना जाता है। इनकी पूजा करने से सुख और समृद्धि बनी रहती है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि माता को सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माता को कुष्मांडा कहा जाता है। दोस्तों, कुष्मांडा माता का प्रिय कलर ग्रे कलर है, इसलिए इस दिन आप माता रानी को भी ग्रे कलर के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी ग्रे कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके अलावा माता का मुख्य भोग मालपुआ है। इस दिन माता को मालपुआ या पेठा अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुष्मांडा माता के पूजन से यश सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है। इसके अलावा यदि आप नौकरी या रोजगार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो उससे भी आपको जल्द ही मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको विशेष दान करना चाहिए। कुष्मांडा माता के पूजन से निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें और साफ आप हरे रंग के या ग्रे रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद माता कुष्मांडा का कोई चित्र या मूर्ति घर के मंदिर में स्थापित करें। और यदि आपके पास कोई चित्र या मूर्ति नहीं है तो आपके पास जो माता रानी का जो भी प्रतिरूप मूर्ति होगी, आप उसे स्थापित करके उसके सामने
आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें, मूर्ति के सामने दीपक जलाकर तिलक लगाएं और हरी इलायची और कुम्हड़े का भोग लगाएं। प्रतिदिन जो आप माता रानी को भोग पूजन की वस्तुएं अर्पित करते हैं उन्हें अर्पित करें। इसके बाद पूरा मन लगाकर ओम कुष्मांडा देव्ये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात माता की आरती उतारें, उनकी कथा सुने और फिर कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। इस प्रकार आप कुष्मांडा माता का पूजन संपन्न कर सकते हैं। कुष्मांडा माता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे, आप सभी के भंडारे भरे, बस इसी कामना के साथ जय माता दी दोस्तों। राधे राधे।